क्या होता है लाइपोप्रोटीन्स? फटाफट देखते जाइए। Lipoproteins are complex macromolecules biosynthesized by aggregation of lipids and apoproteins. Lipids and apoproteins. बेटा हम पढ़ते हैं ना LDL, VLDL, HDL. These all are classified as lipoproteins. और एक का नाम आपने सुना होगा. In fact, दो जगह सुना होगा, physiology and biochemistry both. That is chylomicrons. सुना है? Chylomicrons. Chylomicrons is also a type of lipoprotein. आगे देख। देन प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। नॉन कोवेलेंट असेंबली ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड द प्रोटीन पार्ट इज एपोप्रोटीन। कौन सा? एपोप्रोटीन्स। देखो लाइपोप्रोटीन की कोर में क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। कोर में क्या है बेटा? ट्राइग्लिसराइड्स एंड इसका मतलब क्या है? यानी कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, द hydrophobic part, it is towards the core. Then lipoprotein surface, इस पे क्या होता है देखो बेटा? phospholipids, proteins and cholesterols which are hydrophilic part. कौन सा part? Hydrophilic part. आपको पता होना चाहिए बेटा, majority of the blood consists of water. बेटा 50 to 55% it is water. तो अगर लिपिड्स का, फैट्स का कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना है तो बेटा वो तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है। कंटेंट्स ऑफ लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर। नॉन पोलर लिपिड्स आर एट सेंटर, पोलर लिपिड्स एंड एपोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट पेरीफेरी। ओके, यानी कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट वो सेंटर की तरफ कंसंट्रेटेड है and the hydrophilic part is concentrated at the periphery. बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट है। Lipoprotein function as transport vehicles. Important, transport vehicles for transportation of insoluble form of lipid in blood and plasma. मैंने आपको जैसे बताया, lipids are insoluble in water and water is a major component of blood. It is a major component of blood. इसीलिए बेटा ये सॉल्यूबल नहीं हो पाते हैं। टू मेक देम सॉल्यूबल, टू मेक देम इन अ ट्रांसपोर्टेड फॉर्म, दे आर कन्वर्टेड इनटू लाइपोप्रोटीन्स। दे आर कन्वर्टेड टू लाइपोप्रोटीन्स। Lipoproteins deliver lipid forms, cholesterol and TAG, triacylglycerol, from one tissue to various other tissue for their utilization. बेटा स्टारवेशन के टाइम पे आप लोगों को पता होना चाहिए, या जब पीपल हुआ डायबिटिक, क्या होता है? ग्लूकोज इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड और इज लेस अवेलेबल। इन दैट केस व्हाट हैपेंस? बॉडी की जो मेन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है बेटा वो फैट से पूरी होती है। किससे पूरी होती है? अब बेटा फैट्स तो और लिपिड्स तो एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एडिपोज टिश्यू तो मेनली यहाँ कंसिस्ट होता है, यहाँ पे ही होता है ज़्यादा, नियर द बेली। टांग की मसल को भी तो बेटा एनर्जी चाहिए, तो वो फैट वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी तो होनी चाहिए। फॉर दैट ट्रांसपोर्ट वी रिक्वायर लाइपोप्रोटीन, दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू लाइपोप्रोटीन फॉर्म। देन various lipoproteins formed within body cells serves in transportation of exogenous dietary sources. What do you mean by transport of exogenous dietary sources? इस चीज को याद रखो बेटा, जो खाना खाते हो, जो खाना खा रहे हो बेटा, उसमें भी there is a significant amount of lipids and cholesterol involved. तो बेटा वो जो फूड से डाइटरी सोर्स अंदर जा रहा है, दैट इज द एक्सोजेनस सोर्स ऑफ लिपिड, दैट इज द एक्सोजेनस सोर्स ऑफ लिपिड। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एंडोजेनस लिपिड बायोसिंथेसाइज। बेटा जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस आपने पढ़ा है, सेल्स के अंदर भी तो सिंथेसाइज होता है, उसका ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म अलग होता है, और जो बाहर से आप डाइट में लेते हैं उसका मैकेनिज्म अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड बॉडी में बनते हैं, सेल्स में बनते हैं, वो उनके काइलोमाइक्रॉन्स कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो अंदर सेल्स के बन ही रहे। जो डाइजेशन से बेटा फैट आता है इंटेस्टाइन में, दे आर कन्वर्टेड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू लिम्फ, और उसके बाद वो सर्कुलेशन में आते हैं। याद आया? रिमेंबर? तो एंडोजेनस और एक्सोजेनस दोनों में फर्क होता है।
रोल ऑफ लाइपोप्रोटीन कंपोनेंट, सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। लाइपोप्रोटीन्स का काम क्या होता है? सबस्ट्रेट्स फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, provides essential components for cell structure, precursor for hormones and precursor for bile acid and bile salts. Also carries lipid soluble vitamin, or you can say fat soluble vitamin, one of the most important and often overlooked function। बेटा ये कोई बताता नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कैची पॉइंट होता है। मान लो जैसे होता है ना, लाइपोप्रोटीन कम हो जाता है तो उनका ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाता है, किनका? फैट सॉल्यूबल वाइटामिन का। जिनका नाम ही बेटा फैट सॉल्यूबल विटामिन है, वो फैट के साथ ही तो ट्रांसपोर्ट होंगे। फॉर दैट यू रिक्वायर लाइपोप्रोटीन। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बेटा, जिनको जैसे जॉन्डिस वगैरह होता है उनमें विटामिन ए, विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो जाती है। सीवियर केसेस में ई और के की भी होने लग जाती है। क्यों? फॉर द सेम रीजन। देन टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन। बेटा इस चीज को देखो, सबसे पहले आता है बेटा काइलोमाइक्रोन। इनका साइट ऑफ सिंथेसिस कहां है? देखो, इंटेस्टाइन। व्हाट इज द डेस्टिनेशन? इट इज लीवर। यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस इमीडिएटली। देन मेजर लिपिड्स क्या होते हैं बेटा? इनमें एक्सोजेनस होते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, डिलीवरी ऑफ लिपिड्स, डाइटरी ओरिजिन टू लिवर एंड एडिपोसाइट्स। देन वीएलडीएल कहां सिंथेसाइज होता है बेटा? लिवर में। वेयर आर एलडीएल सिंथेसाइज? इंट्रावास्कुलर रिमूवल ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल फ्रॉम VLDL। और HDL का होता है बेटा? लिवर एंड इंटेस्टाइन। LDL का बेटा सिंथेसिस साइट हमेशा याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सिंथेसाइज्ड इंट्रावास्कुलरली, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही बेटा LDL का सिंथेसिस होता है। और याद रखना, दीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, LDL आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, प्रीकर्सर क्या होता है इनका? VLDL। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। काइलोमाइक्रोन्स बेटा सबको याद होता है, इंटेस्टाइन में बनते हैं। बाकी जितने भी होते हैं, मेजॉरिटी और सम पार्ट ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। लेकिन बेटा LDL इज द वन विच इज सिंथेसाइज्ड इन इंट्रावास्कुलर प्लेसेस। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, खासतौर पे एंडोथीलियम जो होता है बेटा, उनका एंडोथीलियम पार्ट, वो बहुत असिस्ट करता है इनको बनाने में। और ये बनते किससे हैं LDL? फ्रॉम डिग्रेडेशन, नॉट डिग्रेडेशन, बाय रिमूवल ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, सम पार्ट ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल फ्रॉम VLDL। ये चीज याद रखना, ये बहुत पूछी जाती है। यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। यहां से समझने में आसानी रहेगी आपको। देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है बेटा? क्या दिख रहा है? काइलोमाइक्रोन्स। क्या दिख रहा है? सबसे पहले बार में क्या है बेटा? काइलोमाइक्रोन्स। इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट देखो बेटा किसका? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, TAG। द बिगेस्ट कंपोनेंट इन काइलोमाइक्रोन्स इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। किसका कंपोनेंट है? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। बेटा प्रोटीन का कंपोनेंट देखो बिल्कुल ना के बराबर है, ऑलमोस्ट, इसे कहते हैं खत्म ही है। और थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल है और थोड़ा सा फॉस्फोलिपिड है। अब इसके बाद देखो बेटा आगे क्या आ रहा है? VLDL। यहाँ पे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का कंपोनेंट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू काइलोमाइक्रोन, एज कंपेयर टू काइलोमाइक्रोन। कंपोनेंट बड़ा किसका हुआ? देखो बेटा प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। देन आफ्टर दैट बेटा LDL में देखो आपका ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का कंपोनेंट और कम हो गया है, प्रोटीन का कंपोनेंट बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट भी अच्छा खासा बढ़ गया है। ओके, देन आफ्टर दैट HDL। बेटा इसमें प्रोटीन का कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, इट हैज द मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। याद रखना बेटा, लिपिड जो होता है, लिपिड ऐसे समझो, तेल देखा है? तेल बेटा वो पानी के ऊपर तैरता है, इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। यानी कि तेल की बेटा डेंसिटी बहुत कम होती है। अब जिसकी बेटा डेंसिटी कम होती है और उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इट विल बी वेरी वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, जैसे जैसे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का अमाउंट कम हो रहा है बेटा, यहाँ देखो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग।
इसीलिए काइलोमाइक्रॉन्स में बेटा सबसे ज्यादा कंपोनेंट होता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का, इसलिए उसकी डेंसिटी सबसे कम है। HDL कोलेस्ट्रॉल में बेटा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का कंपोनेंट सबसे कम होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसकी डेंसिटी भी बेटा याद रखना, कभी कभी क्लासिफिकेशन में आ जाता है, हालांकि ये यूजी में नहीं पूछते, पीजी में ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यस यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस ऑल्सो बेटा। ये देखो काइलोमाइक्रॉन का स्ट्रक्चर देखो कितना बड़ा है, VLDL का देखो, उसके बाद LDL का देखो और HDL का देखो। अब जिसका साइज ज्यादा होता है, मास कम होता है, तो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, डेंसिटी उसकी उतनी ही कम होती है। अब यहां देखो HDL में देखो बेटा, साइज छोटा है, मास ज्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। समझ आया? तो नेक्स्ट टाइम कोई पूछे बेटा काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, LDL और HDL, ये तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात होगी, किसमें कितना प्रोटीन होता है, किसमें कितना कोलेस्ट्रॉल है, किसमें कितना ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है। अगर आप इतना 2-3 पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर देंगे, बिलीव मी यू विल स्कोर 3 मार्क्स आउट ऑफ 10। सिर्फ अगर ये प्रोटीन कंपोनेंट और कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट भी आप बता देंगे तो सिर्फ यही बनाने के आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ यही, बिलीव मी। आगे देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन। बेटा इसकी भी फोटो लो जल्दी। दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, बस मिल गए मुझे कहीं से। सबसे पहले देखो बेटा काइलोमाइक्रॉन्स, इनका कोर क्या होता है बेटा, इनमें लिपिड कौन सा होता है? इनमें होता है बेटा डाइट्री ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। डाइट्री ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल यानी कि जो बेटा डाइट में हम खाना खा रहे हैं उसमें जो फैट है, काइलोमाइक्रॉन्स में बेटा वही वाले फैट मिलेंगे आपको, वही वाले लिपिड मिलेंगे। ओके, इनमें एपोप्रोटीन्स कौन से होते हैं बेटा, B48, C और E। मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, हाइड्रोलाइसिस बाय लाइपोप्रोटीन लाइपेज। आगे केमिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें धीरे धीरे सब आएगा, अभी एपोप्रोटीन्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस याद रखना है इसे। काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट छोड़ दो बेटा, देन वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बेटा, एंडोजेनस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। जो भी कोलेस्ट्रॉल, जो भी लिपिड बेटा बॉडी में अंदर खुद से सेल्स में बन रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी तो रिक्वायर्ड होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सेल्स बनाना ही बंद कर देंगे, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा ये लग रहा है, देखो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सिर्फ एंडोजेनस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। जो डाइट से, खाने से आपको फैट्स मिल रहा है बेटा, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा ये, उसको हाथ नहीं लगाएगा। ये फर्क भी ध्यान रखना। कभी आप कह दें कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का, डाइटरी फैट का, डाइटरी लिपिड का ट्रांसपोर्ट बेटा काइलोमाइक्रॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर डाइटरी में अगर आपने ये जोड़ दिया ना VLDL, LDL, HDL, तो बेटा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वहां पूरा जीरो मिल जाएगा। इसमें देखो क्या होता है बेटा, VLDL में B100, इसका एपोप्रोटीन होता है बेटा B100, हाइड्रोलाइसिस बाय लाइपोप्रोटीन लाइपेज। एंजाइम का नाम तो सुना होगा ना, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। आई होप एवरीवन हैज हर्ड दिस एंजाइम बेटा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। जब लिपिड की क्लास हुई होगी बेटा तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज आता है। दूसरा बेटा जब मैंने प्रैक्टिकल क्लास आपको कराई थी उसमें भी आता था लाइपोप्रोटीन लाइपेज। किसके एस्टिमेशन में? आई थिंक इट वाज इन HDL कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन। HDL एस्टिमेशन किया था ना हमने, उसमें भी था। फिर IDL बेटा, IDL देखो इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ये भी देखो एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल एंडोजेनसली बन रहा है उसके एस्टर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगता है IDL। एपोप्रोटीन इज B100, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल एस्टर बेटा इसका भी होता है B100। देन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल एस्टर, इसका होता है एपोप्रोटीन A। एपोप्रोटीन याद करना इंपॉर्टेंट है बेटा, और एंडोजेनस टैग एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल, कौन सा किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। काइलोमाइक्रॉन्स तो बेटा इजी है, याद हो जाएगा कि वो डाइट्री को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इट इज ट्रांसपोर्टिंग द डाइट्री फ्रैक्शन। काइलोमाइक्रॉन्स, ओके, काइलोमाइक्रॉन्स इज ट्रांसपोर्टिंग द डाइट्री फ्रैक्शन। क्योंकि तो पता होता है यार, काइलोमाइक्रॉन सिंथेसिस कहाँ होता है बेटा, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन।
जहाँ से वो फैट्स आपका लिम्फ में आता है, फिर लिम्फ से वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में आता है, फिर लीवर की तरफ जाता है। इतना तो याद होता है ना। VLDL बेटा एंडोजेनस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ट्रांसपोर्ट करता है, टैग। उसके बाद IDL, LDL, HDL तीनों एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को करता है, एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल एस्टर। यानी कि जो भी कोलेस्ट्रॉल बेटा बॉडी में बन रहा है, खुद से बन रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए या तो टिश्यू से लिवर की तरफ या लिवर से टिश्यू की तरफ, इट विल बी डन बाय आइदर LDL, HDL और IDL। ओके, एपोप्रोटीन याद रखना बेटा, एपोप्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। देन इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड प्रोटीन इन्वॉल्वड इन लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं बेटा ये देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। First one is lipoprotein lipase, then hepatic lipase, it is not that important, then LCAT, CETP, apoproteins and transporters and receptors. Okay, चलो lipoprotein lipase और clearing factor. Lipoprotein lipase is located in endothelial lining of blood vessel. कहाँ होता है LPL, lipoprotein lipase? Endothelial lining of blood vessel. अब एक चीज याद करो, कौन सा लाइपोप्रोटीन ब्लड वेसल्स में बन रहा था? इट वॉज LDL, इट वॉज LDL। और किससे बन रहा था बेटा? VLDL से बन रहा था। किससे? तो यानी कि VLDL पे बेटा जब लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करता है तो उससे थोड़ा सा लिपिड फ्रैक्शन कम होता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू LDL, इट कन्वर्ट्स इनटू LDL। LPL is an extracellular enzyme anchored by heparan sulfate to capillary walls of most tissues. heparan sulfate से बेटा हर टिश्यू की, almost each and every tissue has that LPL activity। पता है क्यों? Why every tissue has that LPL activity? क्योंकि टाइम आने पर हो सकता है हर एक टिश्यू को लिपिड पे या जिसे कहना चाहिए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल पे या फैट्स पे एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो सकता है आगे चल के कोई डायबिटिक हो जाए, उसको ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर ना हो, तो वो किस पे सर्वाइव करेगा बेटा? लिपिड्स पे करेगा। हो सकता है आप लोग स्टार्व कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो उस केस में क्या होता है बेटा? यू डिराइव एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स। अब आप किसी टिश्यू को छोड़ तो नहीं सकते ना, ईच एंड एवरी टिश्यू रिक्वायर्स एनर्जी, तो बेटा वो LPL एक्टिविटी हर टिश्यू पे इसीलिए रहती है। देन it is predominantly present in adipose tissue, cardiac and skeletal muscle. ये देखो cardiac muscle and skeletal muscle. LPL requires ApoC2 for its activation. LPL degrades TAG into glycerol and free fatty acids by its activity. Insulin stimulates its synthesis and transfer to luminal surface of capillary. जितना ज़्यादा इंसुलिन होगा बेटा उतना ज़्यादा LPL की एक्टिविटी अच्छी रहेगी, यानी कि उतना ज़्यादा VLDL और LDL मेटाबोलाइज होंगे, यानी कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का फ्रैक्शन होगा बेटा वो कम रहेगा। अब समझ आया बेटा? इंसुलिन या जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें लिपिड का लेवल हाई क्यों रहता है? क्योंकि उनमें इंसुलिन प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो रहा या एक्ट नहीं कर पा रहा। जो लोग नॉर्मल होते हैं बेटा, जिनमें इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट होता रहता है, उनमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी बराबर चलती रहती है, जिससे उनका लिपिड लेवल बेटा कंट्रोल में रहता है। दिस इज द रीजन, बिकॉज इंसुलिन स्टिमुलेट synthesis and transfer to luminal surface of capillary of what? LPL, lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase in capillaries of adipose tissue and muscle tissue hydrolyze TAG in VLDL. अब लाइपोप्रोटीन का काम क्या होता है बेटा? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो होता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, इट हाइड्रोलाइजेस देम इनटू VLDL, हाइड्रोलाइजेस इनटू VLDL, step 1. Then VLDL becomes IDL. After that, IDL loses more triacyl glycerol and become LDL. And LDLs are less in TAG and rich in cholesterol and cholesterol esters. Okay? LPL का काम क्या होता है बेटा? LPL का काम होता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से सिस्टमैटिकली फैट्स को या लिपिड्स को रिमूव करते रहना, सो दैट दे बिकम VLDL,
then IDL, and finally LDL. Okay. Then lipoprotein lipase act upon tag of lipoprotein and hydrolyze it. LPL transform chylomicron to chylomicron remnant VLDL to LDL. LPL के दो काम है बेटा, काइलोमाइक्रोन को हाइड्रोलाइज करना एंड कन्वर्टिंग ऑफ VLDL इनटू LDL, VLDL टू, और ये VLDL से LDL का कन्वर्जन कहाँ हो रहा होगा? ब्लड वेसल्स में. कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में, क्योंकि LPL एक्टिविटी बेटा वहीं होती है. ओके, एंड दैट एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड और एनहांस्ड बाय इंसुलिन, एनहांस्ड और स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन. इसलिए जितना ज़्यादा बेटा LPL की एक्टिविटी होगी, LPL लाइपोप्रोटीन लाइपेज, उतना ज़्यादा फैट्स आप मेटाबोलाइज कर पाएंगे. जितना ज़्यादा फैट्स मेटाबोलाइज कर पाएंगे बेटा, उतना ज़्यादा आपका फैट का लेवल कम रहेगा ब्लड में. इसीलिए जिनका बेटा इंसुलिन लेवल प्रॉपर होता है, दे आर एट वेरी लो रिस्क ऑफ डेवलपिंग एथेरोस्क्लेरोसिस एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन. ठीक है. क्लियर सर्कुलेटिंग लाइपोप्रोटीन फ्रॉम ब्लड, हेंस इट इज टर्म्ड एज क्लियरिंग फैक्टर. टर्म्ड एज क्लियरिंग फैक्टर. क्लियरिंग फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि बेटा ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को सीधा सीधा LDL में कन्वर्ट करता रहता है, एंड इट क्लियर्स मेजॉरिटी ऑफ दैट. ओके, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सेल्स. Then type 1 lipoproteinemia. This is termed as familial lipoprotein lipase deficiency. अब बेटा lipoprotein lipase क्या है? एक एंजाइम है. क्या है? एंजाइम है, और हर एंजाइम का एक जीन होता है. ठीक है. और अगर जीन है तो बेटा उसमें डिफेक्ट भी आ सकता है, और जब डिफेक्ट आता है तो कोई ना कोई बीमारी बन जाती है. लाइक दिस वन, familial lipoprotein lipase deficiency caused due to LPL defect or ApoC2 defect. LPL hydrolyzes triacyl glycerol in core of chylomicrons and VLDL to free fatty acids and glycerol. Released free fatty acid and glycerol then enter in tissue, mainly adipose, heart and muscle, while about 20% goes indirectly to liver. Important. यहाँ देखो, अब एक बार लाइपोप्रोटीन ने बेटा एक्ट कर दिया काइलोमाइक्रॉन्स पे, VLDL पे, तो आगे होगा क्या? Immediately they will release free fatty acids and glycerol. Free fatty acids and ये कहाँ से आ रहे हैं बेटा? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से आ रहे हैं. कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल टैग के क्या कंपोनेंट होते हैं बेटा? वन इज द ग्लाइसरॉल कंपोनेंट, और तीनों उसके OH ग्रुप्स पे एक एक फैटी एसिड जुड़ा होता है. क्या जुड़ा होता है? फैटी एसिड जुड़ा होता है. अब लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है बेटा? वो बॉन्ड को तोड़ देता है. दैट एस्टर बॉन्ड इज ब्रोकन. तो जब वो एस्टर बॉन्ड टूटेगा तो बेटा क्या रिलीज होता है? फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. फ्री फैटी एसिड एंड, और ये फ्री फैटी एसिड बेटा सीधा कहां जाता है? एडिपोज टिश्यू में, हार्ट में और मसल में, while 20% goes indirectly to liver. अब समझ आया बेटा? मान लो आप स्टार्व कर रहे हो, मान लो यू आर स्टार्विंग, आपकी बॉडी से बेटा एडिपोज टिश्यू से फैट रिलीज हुआ. क्या रिलीज हुआ? इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइपोप्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अब मान लो पैर की मसल तक वो लाइपोप्रोटीन पहुंच गया, वहां पे बेटा LPL अपनी एक्टिविटी करेगा. क्या करेगा? एक्टिविटी. LPL लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जिससे क्या रिलीज होगा बेटा? फ्री फैटी एसिड. क्या रिलीज होगा? एंड ग्लाइसरॉल. Immediately that free fatty acid will be utilized by the cell. Utilized by, अच्छा वो फ्री फैटी एसिड सेल में जाके क्या करेगा कि एनर्जी रिलीज होगी? बीटा ऑक्सीडेशन. क्या करेगा? बीटा ऑक्सीडेशन. अब 2 और 2 4 होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा गणित बैठा. LCAT, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज. LCAT is associated with HDL lipoprotein. अभी तक HDL की बात नहीं हुई थी ना बेटा? HDL का ये होता है बड़ा भाई. LCAT esterifies cholesterol and add nascent HDL and form mature HDL. Cholesterol ester transfer protein. Cholesterol ester transfer protein, CETP. This is the next enzyme. CETP also termed as plasma lipid transfer protein.
CETP exchange lipids from one lipoprotein to another. मान लो लाइपोप्रोटीन में आपस में भी बेटा लिपिड का ट्रांसफर होना है, तो वो कैसे होगा? बाय एक्शन ऑफ CETP, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज ट्रांसफर प्रोटीन. Then CETP activity. CETP is a plasma protein that facilitate transfer exchange of cholesterol esters and triacyl glycerol between two lipoproteins. मान लो दो LDL molecules हैं. For example, there are two LDL molecules और one VLDL molecules and one LDL molecules. बेटा उनमें आपस में ही लाइपोप्रोटीन का ट्रांसफर होना है. मान लो थोड़ा सा अनलोड होके इस तरफ आना है या थोड़ा सा अनलोड होके इस वाले में आना है. लाइपोप्रोटीन लाइपेज के केस में क्या हो रहा था बेटा? वहां पे हाइड्रोलिसिस होके फ्री फैटी एसिड रिलीज हो रहा था और वो सेल के अंदर जा रहा था. ओके, फॉर बीटा ऑक्सीडेशन. लेकिन मान लो भी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई लाइपोप्रोटीन मॉलिक्यूल ओवरबर्डन्ड है या कोई एकदम ऐसा खाली घूम रहा है, तो एक से दूसरे में ट्रांसफर होने के लिए वी रिक्वायर CETP. जैसे होता है ना बेटा, एक ऑटो में मान ले 10 आदमी जा रहे हैं, एक ऑटो खाली जा रहा है, तो रोक के 5-5 चढ़ जाते हैं. लाइक दैट. बाय CETP एक्टिविटी कोलेस्टेरॉल एस्टर में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम HDL टू VLDL, IDL, LDL. HDL से किन किन में ट्रांसफर हो सकता है बेटा? VLDL, IDL एंड HDL. ओके, LDL. Then CETP transfer tag from VLDL or LDL to HDL. VLDL और LDL बेटा अगर आपको वो चार्ट थोड़ा थोड़ा याद है अभी, दैट बार पिक्टोरल ग्राफ, तो VLDL और LDL बेटा दोनों में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या सिंपल वर्ड्स में कहूँ फैट का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा था एज कंपेयर टू HDL. HDL में बहुत कम था, VLDL और LDL में बहुत ज़्यादा था. लेकिन अगर मान लो इन्हें ट्रांसफ़र करना है तो दे यूटिलाइज CETP in exchange of cholesterol ester from HDL to VLDL. HDL either transfer cholesterol and cholesterol esters to liver and extrahepatocytes by means of CETP activity. हम लोग ब्लेटेंटली एक टर्म यूज करते हैं ना, बिल्कुल ब्लेटेंटली, कि HDL जो होता है बेटा वो लीवर और एडिपोज टिश्यू की तरफ कोलेस्ट्रॉल या फैट लाता है फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज. वो काम इसीलिए हो पाता है ड्यू टू दिस CETP एक्टिविटी. अगर ये CETP एक्टिविटी ना हो तो HDL हमारे लिए किसी काम का नहीं. इट इज ऑफ लिटरली नो यूज टू अस. Significance of CETP activity is to transfer valuable functional compound cholesterol from HDL to VLDL and get transported to extrahepatocytes when it is required for its use. Hence, CETP activity is induced when there is need of cholesterol to extrahepatocytes. CETP activity reduces contents of cholesterol esters of HDL. Apart from fat or ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बेटा एक चीज और उस ग्राफ में देखना, दैट HDL also has a significantly high amount of cholesterol esters in them. याद आया? कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स भी बेटा बहुत ज़्यादा होता है. फॉर ट्रांसफर ऑफ देयर एक्टिविटी ऑल्सो, ट्रांसफर ऑफ देयर अमाउंट ऑल्सो वी रिक्वायर CETP. CETP and LCAT are interrelated. Low cholesterol ester content of HDL after CETP activity increases HDL associated LCAT activity. तो ये तो हो गए बेटा आपके एंजाइम. कौन कौन से? दो मेजर एंजाइम थे. वन वाज लाइपोप्रोटीन लाइपेज, एक्चुअली 3. सेकंड वाज LCAT, थर्ड वन वाज CETP. Of this, lipoprotein lipase is the most important one. Lipoprotein lipase is the most important one. After that, LCAT. CETP बेटा it is just for academic purpose. क्योंकि कुछ फंक्शंस होते हैं बेटा जो बिना CETP के समझ में आते नहीं है, इसीलिए मैंने इसे पर्पसफुली इंक्लूड किया है.
अब आते हैं बेटा एपोलाइपोप्रोटीन्स। एपोप्रोटीन्स आर प्रोटीन पार्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर। बेटा लाइपोप्रोटीन में लिपिड फ्रैक्शन तो आपको पता चल गया, देयर इज अ लिपिड फ्रैक्शन दैट इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, एक तो एंडोजेनस होता है और एक एक्सोजेनस। एक्सोजेनस तो बेटा काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू चलता है, और एंडोजेनस होता है बेटा जिसमें ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल आर ट्रेवल्ड वाया VLDL, वाया VLDL, और LDL और HDL से चलता है बेटा आपका कोलेस्टेरॉल एस्टर्स। क्या चलता है? कोलेस्टेरॉल एस्टर्स। अब ये तो लिपिड फ्रैक्शन हो गया बेटा, लेकिन प्रोटीन फ्रैक्शन कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड एपोलाइपोप्रोटीन्स और सिंपली एपोप्रोटीन्स। अब उन एपोप्रोटीन्स को एक एक करके देखते हैं। एपोप्रोटीन act as structural components of lipoproteins. Apoproteins are polar moieties which impart solubility to lipoprotein structure. Now, why apoproteins are required? Lipids बेटा water soluble नहीं होते. Lipids are not water soluble. To make them water soluble, we require apoproteins. We require apoproteins to make them water soluble. एक बार वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा? इनका ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह बेटा ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो बहुत आराम से हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ एपोप्रोटीन्स: रिकॉग्नाइजेस लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन सरफेस एज लाइगैंड। एपोप्रोटीन का काम क्या होता है बेटा? सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर like there are GLUT receptor for insulin, there are GLUT receptor for insulin। उसी तरह बेटा लाइपोप्रोटीन के भी रिसेप्टर होते हैं, there are receptors of lipoproteins also on each and every cell surface, और इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एपोप्रोटीन्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? तो दो काम अभी तक हमने देखे हैं एपोप्रोटीन्स के। फर्स्ट वन इज दे एक्ट एज रिसेप्टर्स और रिसेप्टर अटैचमेंट, यानी कि रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करता है, और दूसरा क्या था? दे मेक द लाइपोप्रोटीन वाटर सॉल्युबल। ओके, दिस फर्दर फैसिलिटेट अपटेक ऑफ लाइपोप्रोटीन बाय स्पेसिफिक टिश्यूज। एपोप्रोटीन एक्टिवेट इनहिबिट एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एपो A1, C1, A4 एक्टिवेट्स ऑफ LCAT, ये लिख लो बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, this is important. ApoC2 activator of LPL, ApoC3 inhibitor of LPL, then ApoA2 inhibitor of hepatic lipase। इसको लिखना है बेटा, फोटो नहीं खींचनी। ये चीज काम आती है बेटा आगे। While prescribing medicines and even in more deeper pharmacological aspect and medicinal aspect बेटा आपको कई बार टारगेटेड थेरेपी भी देनी पड़ती है बेटा, कि स्पेसिफिकली मान लो किसी का LDL ही बढ़ा हुआ है या किसी का HDL ही कम है, तो यू डू नॉट हैम्पर द कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल ऑफ दैट पर्सन। आप इसमें से टारगेटेड, जिसे कहना चाहिए एपोप्रोटीन्स को टारगेट करके काम कर सकते हैं। बेटा आप आगे आ जाओ थोड़ा। ठीक है, अब पहला देखो, अभी एंजाइम्स हो गए, अब पहला आया है विच इज काइलोमाइक्रोन मेटाबॉलिज्म। दिस इज काइलोमाइक्रोन मेटाबॉलिज्म। काइलोमाइक्रोन्स बेटा ध्यान से देखना है इसे। असेंबल्ड इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल, असेंबल्ड इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, लिपिड्स में देखा होगा ना बेटा, काइलोमाइक्रोन कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ बनते हैं, कैसे उनका ट्रांसफर होता है वाया लिम्फ, क्या बोलता है उन्हें, लैक्टियल्स, याद आया? हैज लोएस्ट डेंसिटी। व्हाई दे हैव द लोएस्ट डेंसिटी? बोलो। बिकॉज दे हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जिसे कहना चाहिए TGs और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, TAG, और यू कैन से लिपिड, इनका लिपिड कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई दे हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ डेंसिटी। हैज लार्जेस्ट साइज, इनका साइज सबसे बड़ा होता है। याद है वो फोटो, काइलोमाइक्रोन्स का बहुत बड़ा होता साइज, एंड HDL वाज द स्मॉलेस्ट।
highest percent of lipids and lowest percent of proteins. Highest concentration of triacylglycerol, dietary origin. Highest concentration of triacylglycerol. Highest concentration of triacylglycerol. And all of that is of dietary origin. All of that is of dietary origin. एंडोजेनस वाला नहीं है. हम पढ़ते हैं ना बेटा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बॉडी में, लिपिड सिंथेसिस बॉडी में, उसके लिए नहीं लगता है काइलोमाइक्रॉन. काइलोमाइक्रॉन से बेटा जो डाइट से हम लेते हैं विच इज एक्सोजेनसली टेकन, सिर्फ वही ट्रांसपोर्ट होता है. काइलोमाइक्रॉन्स कैरी डाइटरी लिपिड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजिकल मिल्की अपीयरेंस ऑफ प्लाज्मा अप टू 2 hours आफ्टर मील. चीज़ आपने देखी होगी बुक्स में, तो कम से कम देखी होगी, जो लोग जैसे हॉस्पिटल वगैरह में देखा हो, बहुत जैसे खाना खा लेता तो एक मिल्की अपीयरेंस आती है ना बेटा, सीरम की, ब्लड की, एक ऊपर एक चीज़ फ्लोट करती है. दैट इज ड्यू टू काइलोमाइक्रॉन्स. दैट इज ड्यू टू काइलोमाइक्रॉन्स. Chylomicron is a type of lipoprotein formed in intestinal mucosal cell due to aggregation of dietary, digested and absorbed lipids. Okay. Chylomicrons has 99% lipids and 1% protein. भैया लिख लो इसे. 99% lipids and 1% proteins. अब जिसमें इतना ज़्यादा लिपिड है बेटा, नेचुरली उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी. ओके. द प्रीडोमिनेंट लिपिड प्रेजेंट इन काइलोमाइक्रॉन्स इज ट्राइएसाइलग्लिसरॉल ऑफ डाइटरी ओरिजिन. द एपोप्रोटीन ऑफ काइलोमाइक्रॉन इज B48. इट इज B48. एपोप्रोटीन के बेटा दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, याद करो. There are two important functions of apoprotein. Let us side by side recapitulate all that thing also. पहला क्या काम था एपोप्रोटीन का? To make the lipid fraction water soluble. To make the lipid fraction water soluble. और दूसरा क्या होता है? They act as ligands of the receptor. यानी कि रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होने के लिए, रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए. रिसेप्टर तो ऐसे सेल पे टिश्यू पे रहेगा, उस पे जाके अटैच होने के लिए जो साइट चाहिए होती है बेटा, वो भी एपोप्रोटीन्स में ही होती है. सिग्निफिकेंट रोल ऑफ काइलोमाइक्रोन इज ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल टू लिवर वाया लिम्फ एंड ब्लड. वाया लिम्फ एंड, सबसे पहले बेटा लिम्फ में, देन आफ्टर दैट ब्लड में. ओके. सीधा नहीं आता है, इट इज नॉट डायरेक्टली इंजेक्टेड स्ट्रेट इनटू द ब्लड. फॉर द सेम रीजन कि उस पर एक प्रोटीन कोट, याद आया, काइलोमाइक्रॉन पे प्रोटीन कोट अटैच किया जाता है. फिजियोलॉजी में भी पढ़ाता है. नेक्स्ट टाइम कोई पूछे तो बेटा बता देना दैट प्रोटीन इज एपोप्रोटीन B48. एपोप्रोटीन B48. अब आपको नाम भी पता है. काइलोमाइक्रॉन्स फॉर्म्ड इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल फर्स्ट रिलीज इन लिम्फेटिक सिस्टम विच देन एंटर सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन वाया थोरैसिक डक्ट. थोरैसिक कहाँ से जाती है भैया? थोरैसिक डक्ट. थोरैसिक डक्ट में क्या चलता है? ब्लड चलता है, लिम्फ चलता है. यहाँ से ही जाती है ना, मुझे जितना याद आ रहा है. एनाटॉमी तो बहुत साल हो गए पढ़े हुए, देख लेना. Chylomicrons in blood circulation are not moved inertly but receive ApoC2 and ApoE from circulating HDL and gets mature. Chylomicrons बेटा खाली नहीं बैठे हैं in circulation. While they are being transported, they receive ApoC2 and ApoE from circulating HDL and gets more mature. यानी कि ApoB48 तो ऑलरेडी है. They are now receiving ApoC2 or ApoE protein from HDL, circulating HDL. खाली नहीं घूम रहे हैं बेटा उनका. While they are being transported, they are getting modified. ApoC2 then stimulate enzyme lipoprotein lipase present in endothelial lining of blood vessel of adipose tissue and cardiac tissue. ApoC2 क्यों अटैच होता है बेटा? So that it activates lipoprotein lipase. It activates lipoprotein lipase.
Activated lipoprotein lipase acts upon tag of chylomicron. भाई लाइपोप्रोटीन लाइपेज तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल पे ही एक्ट करेगा ना, और तो किसी पे एक्ट करेगा नहीं वो। और जब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल पे एक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा? फ्री फैटी एसिड। क्या बनेगा? फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। Hydrolyze it into free fatty acid and glycerol, which then enter in adjacent adipocytes. तो अभी तक हमने क्या देखा? काइलोमाइक्रॉन्स जो बेटा ब्लड वेसल में आए हैं वो एडिपोज टिश्यू की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में उन्हें कौन मिलता है बेटा? HDL मिलता है। कौन मिलता है? वो उन्हें क्या देता है? ApoC2 एंड ApoE। अब जब बेटा वो ApoC2 और ApoE लेने के बाद एडिपोज टिश्यू की तरफ आते हैं, दे आर एक्टेड अपॉन बाय LPL, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। और जब लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करेगा तो क्या रिलीज होगा बेटा? फ्री फैटी एसिड और फ्री फैटी एसिड बेटा एडिपोसाइट में स्टोर हो जाएगा। अगेन एज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बेटा वो एंटर फ्री फैटी एसिड के उसमें होगा, लेकिन अंदर जाकर वापस टैग बन जाता है। मैकेनिज्म याद रखना है। ApoC2 का रोल क्या होता है इसमें पता है? अगर HDL से ApoC2 नहीं मिलेगा, if they are not getting ApoC2 from HDL, there will be no storage of lipoprotein chylomicron in adipose tissue. अब मान लो किसी पेशेंट में HDL कोलेस्ट्रॉल कम है, ठीक है, मान लो HDL कोलेस्ट्रॉल कम है। अब सर्कुलेशन में HDL कम है तो यानी कि जो काइलोमाइक्रॉन्स घूम रहे हैं बेटा उनमें ApoC2 भी कम अटैच होगा। अब जब उनमें ApoC2 कम अटैच होगा तो बेटा एडिपोसाइट में वो कम जाएंगे। तो अगर वो कम जाएंगे तो जो एक्सेस होगा बेटा वो कहाँ होगा? सर्कुलेशन में तो घूमता रहेगा, जिससे क्या होगा बेटा? आपका लिपिड का लेवल बढ़ता रहेगा स्टेडीली। इसीलिए कहते हैं कि अगर HDL कोलेस्ट्रॉल कम है तो आपका लिपिड लेवल बढ़ जाता है। दैट इज वाई HDL कोलेस्ट्रॉल इज टर्म्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके, ये इसका बायोकेमिकल बेसिस पे आंसर है बेटा। Circulating chylomicrons are continuously acted upon by lipoprotein lipase. Most of the tag is removed from it and transferred to chylomicron remnant till they reach liver. Liver has receptor for chylomicron remnant. ये छोड़ दो बेटा, chylomicron remnant is not your part. यहाँ देखो सीधा intestine, lymph, chylomicron, blood, इसके फोटो ले लो बेटा। Then adipose tissue will provide this LPL converting into triacyl glycerol, free fatty acid and glycerol, triglyceride actually. Then chylomicron remnant goes to liver. Chylomicron remnant will go to liver. एक्चुअली लिपिड के बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं। जैसे जैसे बेटा इनकी डायग्नोस्टिक वैल्यू हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, विद टाइम इनके फ्रैक्शंस और बढ़ाते जा रहे हैं। जब हम लोग आए थे बेटा आपके लेवल पे तब आईडीएल नया नया पढ़ाना शुरू किया जा रहा था। अब तो आईडीएल के 2 कंपोनेंट हो गए हैं, एचडीएल के 3 कंपोनेंट हो गए हैं। पर डोंट वरी, एट यूजी लेवल बेटा यू ओनली रिक्वायर वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल एंड काइलोमाइक्रॉन्स। एचडीएल HDL3 भी होता है बेटा। लाइपोप्रोटीन लाइपेज इज एक्टिवेटेड बाय ApoC2। ApoC2 का रोल पता चला। और ये ApoC2 कहां से आ रहा है बेटा? फ्रॉम सर्कुलेटिंग HDL। अगर सर्कुलेटिंग HDL आपको लाइपोप्रोटीन उसको ApoC2 नहीं देगा काइलोमाइक्रॉन को, देयर विल बी नो एक्टिविटी ऑफ LPL, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, और वो ऐसे ही घूमता रहेगा बैजू बावरा की तरह इधर से उधर। Most of the TG is removed, chylomicron become chylomicron remnant during the process. Chylomicron give ApoC and ApoA back to HDL. एक बार काम पूरा हो गया तो बेटा अच्छे बच्चे की तरह ये ApoC और ApoA वापस कर देता है HDL को। Chylomicron remnant bind to specific receptor on surface of liver cell through ApoA। छोड़ो remnant, छोड़ दो, remnant नहीं है। हाँ ये देखो chylomicrons, एक brief summary, last brief summary. Nascent chylomicrons are formed in intestinal and intestine cells and consist of
रिच डाइटरी टीजी प्लस मिनिमल अमाउंट ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, मिनिमम अमाउंट ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। वाई? क्योंकि काइलोमाइक्रॉन्स का काम होता है बेटा एक्सोजेनस जो हमको लिपिड्स या फैट्स मिले हैं उनको लेकर ट्रांसपोर्ट करना, एंडोजेनस नहीं। Mature chylomicron after nascent chylomicron passes to blood, addition of ApoC2 and ApoE from HDL, lipoprotein lipase hydrolyzes tag present in chylomicron, then chylomicron remnant taken up by liver through endocytosis, ApoC removed and returns back to HDL। बेटा इसकी एक फोटो ले लो, कुछ याद नहीं रहेगा तो बेटा इतनी समरी को भी अगर आप एक्सपेंड करके लिख दोगे एटलीस्ट यू विल गेट सम मार्क्स। हालांकि आपको उनको सब चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन ये 4-5 पॉइंट भी याद रहेंगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ले लो इसकी भी फोटो ले लो बेटा, साथ में ये फिगर भी बना देंगे तो काम हो जाएगा। ना नेक्स्ट इज VLDL मेटाबॉलिज्म, हो जाएगा ये, चलो जहां तक होता है देखते हैं। The lipoprotein, very low density lipoprotein is called VLDL, biosynthesized in hepatocyte and intestinal mucosal cell। कहाँ पे बन रहा है, ध्यान दो, कहाँ पे बन रहा है, यानी कि लिवर और इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल। कहाँ पे, लिवर एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स। The endogenously biosynthesized lipids are aggregated along with apoprotein B100 to form VLDL। काइलोमाइक्रोन में कौन सा एपोप्रोटीन था बेटा, इट वॉज B48 B, और यहां VLDL में कौन सा है, B48 और B100 में पता है क्या फर्क होता है? B48 का नाम रखा गया है B100 के पर्सपेक्टिव में ही, क्योंकि B48 बेटा साइज में B100 का 48% ही होता है। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसीलिए उसका नाम B48 रख दिया। VLDL predominantly contains triacyl glycerol of endogenous origin, Role of VLDL, VLDL facilitate mobilizing out of endogenously synthesized lipids in hepatocyte and intestinal mucosal cells। याद रखना, ये चीज आपको बाय पॉइंट याद होनी चाहिए बेटा। VLDL transport endogenous lipids from liver to extra hepatocytes via blood। Nascent VLDL accepts ApoC2 and ApoE from HDL, similarly to chylomicrons बेटा, ये भी HDL से ApoC2 और ApoE एक्सेप्ट कर रहे हैं। This modifies it to mature VLDL in blood। नेसेंट और इमेच्योर VLDL कहां बन रहा है बेटा, हिपेटोसाइट्स में और कुछ हद तक इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स में। वहां से बेटा जब सर्कुलेशन में आते हैं दे एक्सेप्ट ApoC2 एंड ApoE फ्रॉम HDL। ओनली आफ्टर दैट they are converted to mature VLDL। Nascent VLDL contains ApoB100, mature VLDL contains ApoB100 plus ApoC2 and ApoE from HDL। तो nascent और mature में फर्क करना हो तो बेटा ऐसे पता चलेगा, ठीक है। यानी कि एक बात सोचो, अगर मैं VLDL का सैंपल लूँ, मान लो किसी से मैंने पूरा VLDL प्रेसिपिटेट करके ले लिया, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करते थे HDL, याद करो, तो बाकी सारी फ्रैक्शन प्रेसिपिटेट कर देते थे ना प्रोसीजर में, याद आया? वी यूज टू प्रेसिपिटेट ऑल अदर फ्रैक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसी तरह मान लो मैं VLDL आइसोलेट कर लूँ, बाकी सारा कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट कर दूँ। इस VLDL में अगर मैं B100, ApoC2 और ApoE तीनों एस्टिमेट करूँ तो मुझे मैच्योर और नेसेंट दोनों टाइप के VLDL की कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल जाएगी फॉर बेटर लिपिड प्रोफाइलिंग ऑफ पेशेंट। लिपिड प्रोफाइलिंग बेटा बहुत काम आती है इन केस ऑफ डायबिटीज, इन असेसिंग डायबिटीज लिपिड प्रोफाइल्स का बहुत यूटिलाइज किया जाता है। ApoC2 इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये आपको पता चल गया होगा।
काइलोमाइक्रोन्स में बेटा ApoC2 लग रहा था, यहाँ पे भी लग रहा है. Lipoprotein lipase is required to degrade VLDL tag into glycerol and fatty acid. Okay? Lipoprotein lipase required होता है बेटा VLDL को डिग्रेड करने में, किसमें? फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. Circulating VLDL on action by lipoprotein lipase hydrolyzes most of its tag. VLDL gets modified to IDL and then LDL. Finally to LDL. क्योंकि याद करो बेटा LDL किससे बन रहा था? बाय डिग्रेडेशन ऑफ VLDL. डिग्रेडेशन ऑफ VLDL. और ये कहाँ हो रहा था बेटा? ब्लड वेसल्स. कहाँ पे? बाय एक्टिविटी ऑफ lipoprotein lipase. By activity of, good. Thus intermediate product of IDL and end product of LDL are formed from VLDL in blood circulation by action of LPL on VLDL and removal of tag from it. Normal VLDL metabolism prevents the person to suffer from fatty liver. Important point, इसको लिख लो. अगर आपका VLDL का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है, इसका मतलब बेटा आपका LDL का मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर है. एंड वंस योर LDL मेटाबॉलिज्म एंड VLDL मेटाबॉलिज्म आर प्रॉपरली वर्किंग, you are at very low risk of developing fatty liver. VLDL help in mobilizing out the endogenously biosynthesized lipids of hepatocytes. Normal formation and mobilization of VLDL prevents from accumulation of excess fat in the liver and develop fatty liver. इसकी फोटो ले लो बेटा. Now summary of that thing. VLDL, nascent VLDL. बेटा VLDL भी दो टाइप के होता है. One is the nascent one and second one is the mature one. Second one is mature. Nascent और mature में क्या फर्क होता है बेटा? नेसेंट वन में सिर्फ और सिर्फ ApoB100 होता है. क्या होता है? और मैच्योर में क्या होता है? ApoB100, ApoC2 एंड ApoE. और ये बाकी के दो भाई बहन कहां से आ रहे हैं? HDL से. और यू शुड से सर्कुलेटिंग HDL. बेटा रास्ते में मिलता ही है, ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर जाके आपको मिल जाए. उसके बाद ApoC2 क्यों रिक्वायर्ड होता है बेटा? काइलोमाइक्रोन्स और VLDL दोनों में ApoC2 क्यों रिक्वायर्ड होता है? बिकॉज इट स्टार्ट्स द एक्टिविटी ऑफ lipoprotein lipase. इट स्टार्ट्स और इनिशिएट्स द एक्टिविटी ऑफ lipoprotein lipase. अब बताओ बेटा lipoprotein lipase क्यों जरूरी होता है? Why lipoprotein lipase is required? देखो lipoprotein बनाने का मकसद क्या होता है? मेजॉरिटी फंक्शन होता है बेटा टू ट्रांसपोर्ट लिपिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट लिपिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बेटा जहां बन रहा है लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन कहीं और है, तो बेटा उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल. लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल. अब जब वो अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंच गए हैं जहां उनकी यूटिलाइजेशन है, तो बेटा लिपिड की यूटिलाइजेशन है, लाइपोप्रोटीन की यूटिलाइजेशन नहीं है. We require lipid, not lipoprotein. अब उस lipoprotein से अगर हमें lipid fraction निकालना है, so we require lipoprotein lipase. We require lipoprotein lipase. अब जब LPL act करेगा तो क्या होगा? It will release free fatty acid. It will release free fatty acids and glycerol. अब हर चीज को बेटा इंटीग्रेट करते चलो मेटाबॉलिज्म में, हर चीज को. सेल के अंदर बेटा फ्री फैटी एसिड एंटर कर गया तो क्या करेगा? क्या करेगा? बीटा ऑक्सीडेशन तो करेगा ही करेगा बेटा, अगर सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. फैटी एसिड्स कई बार बेटा बहुत सारी चीजों के प्रीकर्सर की तरह भी काम करते हैं. दे एक्ट्स एज प्रीकर्सर फॉर अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. बीटा ऑक्सीडेशन भी ठीक है, दैट्स नॉट अ इशू. बीटॉक्स प्राइमरली तो बेटा बीटा ऑक्सीडेशन के लिए होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हमें कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करना होता है. लाइक से फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ओवेरीज, टेस्टिस,
जहाँ पे आपके सेक्स हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो बेटा उनको भी तो ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होता है ना, उनको तो आप मेटाबोलाइज ऐसा नहीं कर सकते। एंड व्हाट हैपेंस टू द ग्लिसरॉल फ्रैक्शन बेटा, ग्लिसरॉल फ्रैक्शन का क्या होता है बोलो? बिल्कुल इनिशियली पढ़ा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जिसको याद होगा बेटा, ग्लिसरॉल गेट्स phosphorylated and enters into glycolysis, it enters into glycolysis। अब कौन से स्टेप में घुसेगा बताओ? ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate आइसोमराइजेस टू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और वहां से फिर आगे उसका ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू होता चलेगा। तो दोनों चीजें ऐसे यूटिलाइज होती हैं बेटा। नाउ इट इज हाई टाइम यू शुड स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स। You know the carbohydrate metabolism also, general metabolism also. Now you are almost done the metabolism of chylomicrons, and VLDL is also finished. You should start integrating things now. Mature VLDL. After nascent VLDL passes to blood, addition of ApoC2, ApoE and cholesterol esters from HDL. Lipoprotein lipase hydrolysis stack present in VLDL. VLDL remnant containing less of TG and more of cholesterol and taken up by liver through endocytosis. ApoC removed and returned to HDL. जब बेटा लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों सेल के अंदर चले जाते हैं फॉर द यूटिलाइजेशन। तो जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, बचा हुआ पार्ट, अगर वो काइलोमाइक्रोन है तो बेटा दैट इज कॉल्ड रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन्स। अगर वो VLDL है तो इट इज कॉल्ड रेमनेंट ऑफ VLDL। ये दोनों बेटा लीवर की तरफ वापस आ जाते हैं। किसकी तरफ? हिपैटोसाइट्स इन्हें एंडोसाइटोसिस से अंदर ले लेता है, क्योंकि बॉडी में कुछ भी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए। एंड दे आर रीयूटिलाइज्ड, रीसिंथेसाइज्ड फॉर सम अदर पर्पस। We'll start LDL metabolism in next class. And please make sure that you read VLDL and chylomicron metabolism properly, वरना बेटा ये आगे की चीज समझ नहीं आई।